पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति से जुड़े हुए हर तथ्य हम आपको बारीकी से बताते हैं। बिहार में क्या कुछ चल रहा है, चाहे वो पर्दे के बाहर हो या फिर पर्दे के पीछे, उन सभी तथ्यों को आपके सामने एक एक करके हम लोग रखते हैं। और इसी स्थिति को, जो बिहार में राजनीतिक परिदृश्य अभी बना हुआ है, उसमें क्या कुछ संकट हैं या फिर पूरी तरह से आसमान साफ है, उन सब के संकेत लगातार भारत लाइव आपको दे रहा है। आपको पूरी तरह से पॉलिटिकल अपडेट पाने के लिए भारत लाइव जरूर देखना चाहिए। देखिए, एक और बड़ी खबर के साथ हम आज आए हैं आपके समक्ष। देखिए, आप जानते हैं बिहार में एनडीए की सरकार तो आ गई है, लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार बिहार में बनी, नीतीश कुमार इस सरकार का हिस्सा बने, वैसे ही स्थिति जो है अजीबोगरीब हो गई। वही स्थिति जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे, वहां पर जिस प्रकार के सीटों के बंटवारा को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, अब ठीक वही स्थिति जो है वो आ गई है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए सरकार में। एनडीए कितने सीटों पर कौन लड़ेंगे, अब यह कुछ तय नहीं है। कहा यही जा रहा था कुछ दिन पहले तक कि सब कुछ ठीक है। जब नीतीश कुमार इस गठबंधन में नहीं थे तो भारतीय जनता दल एकमात्र बड़ा पार्टी था और अभी भी एकमात्र बड़ा पार्टी है, लेकिन बिहार में बड़ा भाई तो जनता दल ही है। जनता दल यूनाइटेड, और नीतीश कुमार उसके मुखिया है। नीतीश कुमार के आपने देखा होगा, नीतीश कुमार जब इस गठबंधन में आते हैं, और इसी गठबंधन में नहीं, नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में जाते हैं, उस गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको चुप करा देते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में यानी महागठबंधन में रहते हैं तो तेजस्वी यादव को चुप करा देते हैं। तेजस्वी यादव कुछ उनके खिलाफ बोल नहीं पाते हैं। जब महागठबंधन से का रूप बड़ा होकर इंडिया गठबंधन बनता है तो कांग्रेस के सब नेता चुप्पी साध लेते हैं, नीतीश कुमार पर कोई कुछ नहीं बोलता है। और जब नीतीश कुमार उन तमाम अटकलों को विराम देकर एनडीए में आते हैं तो अब एनडीए के जो बड़बोले नेता थे, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, प्रवक्ता हो, चाहे कोई भी हो, सब कोई नतमस्तक है नीतीश कुमार के सामने। आखिर क्या है ऐसा नीतीश कुमार के पास? नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। और देखिए, हमारे बाबा ने आपको बताया है कि आखिर कौन सी वो बड़ी वजह है जो भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक हो गई है नीतीश कुमार के सामने। जब अश्वमेध यज्ञ, जब राजा रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उनका जो घोड़ा है चारों तरफ घूम रहा था, तो लवकुश उनके पुत्रों ने ही उस घोड़े को रोक लिया और भयंकर युद्ध हुआ जब वो भारत जीतने निकले थे। और उसी तरह नरेंद्र मोदी जब अब भारत जीतने निकले हैं, लोकतंत्र के इस जो कार्यक्रम होने वाला है, एक चुनाव होने वाला है लोकसभा का, जब इसको फतह करने के लिए निकले तो सबसे पहले उनको बिहार में लवकुश यानी नीतीश कुमार जी ने ही रोक दिया। कई सर्वे से ऐसा बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर शायद उतने सीटें नहीं जीत पाए जितने का आंकड़ा जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिमाग में चल रहा था। और इसीलिए सत्ता परिवर्तन के लिए हर प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किए और उसमें कहीं ना कहीं सफल भी हुए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ है, ये केवल और केवल लोकसभा की 40 सीट कैसे एनडीए के खाते में जाए, उसके लिए ये पूरा चक्रव्यूह रचा गया है। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो झमेला है वो हो गया कि बिहार में सत्ता भी बिहार की विधानसभा जो है उसमें जो है सीटों का अरेंजमेंट चेंज हो गया, क्योंकि जो सत्ता के लोग थे अब विपक्ष में चले जाएंगे और विपक्ष वाले जो है वो सत्ता में आ जाएंगे। तो आप बजट सत्र में इसको देख पाएंगे। लेकिन हम जो आपको समझाने आए हैं, हम जो बताने आए हैं, देखिए, ये पिछली वाली स्थिति से बिल्कुल अलग होगा। पिछली बार जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो उस समय उनके सीटों की संख्या बहुत अधिक रहती है। लेकिन
अभी जो संभावनाएं दिख रही हैं, नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं और जब यह एनडीए सरकार चल रहा है तो इस सरकार को मात्र 128 विधायकों का सपोर्ट है और उसमें भी उस 128 विधायकों में 4 जो विधायक हैं वो मांझी के साथ हैं। मांझी जी नाराज चल रहे हैं और देखिए जादुई आंकड़ा जो है 122 है, जादुई आंकड़ा 122 है, अर्थात 122 की संख्या जो ला लेगा उसकी सरकार बन जाएगी। अभी 128 है, अगर आप उसमें से 4 निकाल दें, जीतन राम मांझी के अगर 4 विधायकों को निकाल कर आप अगर दूसरे तरफ जोड़ देते हैं तब सोचिए क्या स्थिति होगी। तब सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन हाँ 22 बहुमत का आंकड़ा 24 इनकी संख्या हो जाएगी। मात्र और मात्र 2 विधायक घटेंगे। कहने का हमारा यही मतलब है कि अगर महागठबंधन या इंडिया गठबंधन कहीं से 7 विधायकों का जुगाड़ कर ले तो उसकी सरकार फ्लोर टेस्ट में बन सकती है, फ्लोर टेस्ट में एनडीए सरकार जो है गिर सकती है, लेकिन इसके संभावनाएं कम हैं। एक और संभावनाओं पर जिक्र बाबा ने किया था। देखिए बाबा ने आपको बताया था कि अवध बिहारी चौधरी अभी भी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन वैसी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, विजय सिन्हा वाली स्थिति नहीं है। विजय सिन्हा के पास विधायक कम थे, लेकिन अवध बिहारी चौधरी के पास विधायक अधिक हैं, केवल 7 विधायक ही कम है। ऐसे में अगर अवध बिहारी चौधरी कुछ बड़ा खेल खेल दे तो ये कोई बहुत बड़ा जो असमंजस की स्थिति है, लेकिन इसके संभावनाएं कम हैं। एक और संभावनाओं पर जिक्र बाबा ने किया था। देखिए बाबा ने आपको बताया था कि अवध बिहारी चौधरी अभी भी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन वैसी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, विजय सिन्हा वाली स्थिति नहीं है। विजय सिन्हा के पास विधायक कम थे, लेकिन अवध बिहारी चौधरी के पास विधायक अधिक हैं, केवल 7 विधायक ही कम है। ऐसे में अगर अवध बिहारी चौधरी कुछ बड़ा खेल खेल दे तो ये कोई बहुत बड़ा जो असमंजस की स्थिति है उससे पर्दा तो उठेगा। लालू प्रसाद यादव माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और गेंद जो है अब अवध बिहारी चौधरी के पाले में है, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी चाहे तो कुछ विधायकों को अमान्य भी घोषित कर सकते हैं, उनके पास संवैधानिक अधिकार भी है। वैसी स्थिति में बहुमत का आंकड़ा 122 से घटकर कम भी हो सकता है। तो खेला अभी बाकी है। जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेला अभी बाकी है, तो क्या वाकई खेला बाकी है? लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जब दिल्ली पहुंचे, पत्रकारों से बातचीत के दौरान सम्राट चौधरी को आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से वो चुप नजर आ रहे थे, लेकिन फिर से आक्रामक भूमिका में आए, काफ़ी आक्रामक। और अब नीतीश कुमार के प्रति आक्रामकता नहीं दिखा रहे हैं, वो अब दिखा रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, परिवारवादी पार्टी, चोर पार्टी, लूटने वाली पार्टी, तमाम तरह के वो बातें कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कह दी, तेजस्वी यादव को वो खिलौना देंगे। अगर वो खेला करना चाहते हैं तो तेजस्वी यादव को खिलौना प्रोवाइड कराएंगे। ऐसी बातें सम्राट चौधरी कह रहे हैं। देखिए अभी जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, संसद में विजय सिन्हा, आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने नरेंद्र मोदी, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। देखिए मोदी जी ने क्या कुछ गुरु मंत्र दिया है, क्या कुछ बताया है, यह तो उन दोनों नेताओं के बिहार आने के बाद उनके हाव भाव और उनके बयानों से ही पता चलेगा कि आखिर नरेंद्र मोदी ने कौन सा वो गुरु मंत्र दिया है। लेकिन ये तो जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर कहीं न कहीं बड़ा पेंच फंसा हुआ है, और उससे भी बड़ी पेंच अगर देखें तो बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का जो पेंच है वो अब जाकर कहीं न कहीं अटक गया है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी एक कार्यक्रम कर रहे हैं, सीतामढ़ी में एक बड़ी रैली कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपने देखा कि लोजपा ने भी जदयू के सीटिंग जहां पे सांसद हैं वहां पर किस प्रकार से अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए हैं। तो ये खबरें जो है बिहार की राजनीति में भूचाल पैदा करने वाली है। हम वही संभावनाएं आपको दिखा रहे हैं, वही स्थितियां दिखा रहे हैं। हमारी मंशा न किसी सरकार को गिराने की है, न किसी को बनाने की, लेकिन हाँ बिहार के विकास में हमारा भी किस प्रकार योगदान हो उसकी तलाश हम हमेशा करते रहते हैं। और बिहार के विकास के लिए, आपके पॉलिटिकल अपडेट रहने के लिए हम तमाम खबरों
खबरें जो हैं आपको निकाल कर देते रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।